हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसके मैंने बेसिक्स आपको बता दिए थे। अब उस बेसिक्स के आधार पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लेट ए सेट एट 3 5 बी सेट एट 7 11 सो दैट द रिलेशन आर गिवन बाई। तो हमें सेट ए और बी के बीच में जो रिलेशन बनाना है वो दे रखा है कि ए बी ऑर्डर पेयर है। और ए बी ऑर्डर पेयर किस प्रकार से है, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। और ए माइनस बी जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका डिफरेंस है वो ओड आना चाहिए। तो ये अपने पास ए और बी सेट का रिलेशन दे रखा है। तो कह रहा है कि इसको बताओ कि ये इम्पटी रिलेशन होगा फ्रॉम ए टू बी। हमें रिलेशन निकालना है ए टू बी। तो अब हम देखते हैं, ए सेट अपना 3 5 है, बी 7 11 है। और अपना रिलेशन ये दे रखा है कि ए बी ऑर्डर पेयर है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी एंड ए माइनस बी इज ओड। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई, पहला लेते हैं, मान लो रिलेशन बना रहे हैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 3 और 7 होगा पहला। तो 3 और 7 को लेते हैं तो ए माइनस बी क्या आएगा, 3 माइनस 7, तो ये क्या आएगा -4, जो कि अपना ओड नंबर नहीं है। इसी तरीके से जब हम सेकंड का बनाते हैं 5 और 11 का, तो ये भी ओड नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 3 और 7 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 5 एंड 11 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इन दोनों की कंडीशंस क्या कर रही है भाई, अपने रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए आर क्या आएगा, एम्प्टी। तो हम लिख देंगे हैंस आर इज एन एम्प्टी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए क्या है 1 2 3 4 5 टू बी 1 4, तो लेस देन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि भाई जो अपना ए होगा ना, जो ए सेट से एलिमेंट होगा वो बी सेट से जो एलिमेंट लेंगे हम रिलेशन के अंदर उससे छोटा होगा। लेस देन का मतलब ये होता है। ग्रेटर देन का मतलब ये होता है कि अगर हमारा ए का सेट का जो एलिमेंट है वो रिलेशन के अंदर बड़ा होगा ऑर्डर पेयर में, और बी का क्या होगा, छोटा। तो हमें लेस देन लेना है कहाँ से, फ्रॉम ए से। अगर यहाँ फ्रॉम बी लिख देता तो हमें बी को पहला एलिमेंट लेना पड़ता और ए का दूसरा। तो बी का क्या आता, छोटा, और ए का बड़ा। तो राइट डाउन द एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू आर, फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑन आर। हमें इनका रिलेशन बनाना है। रिलेशन क्या आना चाहिए, लेस देन फॉर्म में आना चाहिए, और हमें उसका इनवर्स रिलेशन भी लिखना है। तो अब हम बनाते हैं। तो आर इज द रिलेशन लेस देन फ्रॉम ए टू बी। हमें कंडीशन दे रखी है, रिलेशन क्या होना चाहिए, ए से भी लेस देन में होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, कंडीशन क्या है भाई, ए बी बिलोंग्स टू आर। इफ ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, देन ए क्या होना चाहिए, अपना बी से छोटा होना चाहिए। तो अब हमने रिलेशन बना दिया भाई, ए का 1 ले लिया तो बी का क्या आएगा, 1 से बड़ा आना चाहिए। 1 से बड़ा क्या है इसका, बी के अंदर 4 है, तो 1 4 आ जाएगा, फिर 1 5 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से अपना 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 4 5 आ जाएगा, क्योंकि हमें बी का जो बी है जो ऑर्डर पेयर के अंदर वो ए से हमें क्या रखना है, बड़ा रखना है। ए है वो लेस देन फॉर्म में है, इसलिए अपना रिलेशन ये बन गया। अब मैंने बताया था भाई इनवर्स रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का उल्टा होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो बी सेट का एलिमेंट है वो तो ए हो जाएगा, और ए सेट का एलिमेंट है वो बी हो जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन हो जाएगा अपना 4 1, यहाँ से चेंज करके 5 आगे आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा। इसी तरीके से 4 2 हो जाएगा, 5 2 हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, और ये 5 4 हो जाएगा। ये इसका इनवर्स रिलेशन होगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इफ ए सेट है वो 1 2 3 4 है, देन सो दैट रिलेशन, हमें रिलेशन दे रखा है 1 1 1 2 2 2 2 3 3 4 3 और 4 4 इज रिफ्लेक्सिव, कि ये रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो अब हमें इसको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन तो हमें इनकी तीनों की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है भाई, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू ए, कि कोई एलिमेंट है वो सेट से बिलोंग कर रहा है तो रिलेशन के अंदर ए होना चाहिए, मतलब वो सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर होना चाहिए, सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो भाई इस रिलेशन के अंदर 1 1 आ रहा है, सेम एलिमेंट है दोनों, 2 2 आ रहा है, दोनों सेम एलिमेंट है, 3 3 आ रहा है, दोनों सेम एलिमेंट है, और 4 4 आ रहा है, तो ये भी सेम एलिमेंट। अब देखो भाई ऊपर अपने सेट के अंदर क्या थे, 1 2 3 4, और ये आपस में एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, 1 1 से रिलेट हो रहा है, 2 2 से, 3 3 से, और 4 4 से। तो जब ये आपस में रिलेट होते हैं तो रिलेशन अपना क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। तो हैंस आर इज रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि अगर रिलेशन के अंदर ए और बी बिलोंग करते हैं तो अपने बी और ए भी बिलोंग करने चाहिए। मतलब मान लो अपना यहाँ पे रिलेशन है, इसके अंदर 2 3 है, तो अपना 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए। अब कहोगे सर पहले ये वाले क्यों छोड़ दिए, क्योंकि बेटा अब हम इनको दोनों तरफ से ले सकते हैं। देखो ये ए बी है तो इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये 1 1 है। फिर इसको उल्टा लेंगे तो भी ये 1 1 है, तो ये ए बी के अंदर भी आ जाते हैं और बी ए के अंदर भी आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक 2 3 दे रखा है, 2 3 है तो ये ए ले लिया, ए बी ले लिया, लेकिन अब इसका उल्टा नहीं है ना 3 2, इसलिए ये क्या नहीं है भाई, सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे मैंने बताया भी आर इज सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो देन बी ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि मतलब कोई ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है आर से, तो उसका उल्टा भी आर से बिलोंग करना चाहिए। जैसे अपना यहाँ पे 2 3 बिलोंग कर रहा था आर में, लेकिन 3 2 आर में नहीं है, इसलिए आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। तो आर अपना सिमेट्रिक। थर्ड कंडीशन देखनी है अपने को, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई फंक्शन है और उसका रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है ऑर्डर पेयर, तो उसके अंदर बी सी ऑर्डर पेयर भी बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग कर रहा हो ए बी ऑर्डर पेयर भी, बी सी ऑर्डर पेयर भी बिलोंग कर रहा है, तो उसके अंदर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो भाई अपना जो पीछे सेट था उसके रिलेशन में 1 2 है, 2 3 भी है, लेकिन 1 3 नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट ए बी सी है, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन डिफाइंड बाई। अगर हमें रिलेशन दे रखा है ए सेट का, वो क्या है, ए बी ए सी, बी 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 सी ए, सी बी सी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नॉट एंड ट्रांजिटिव। हमें बताना है कि ये कौन कौन सी कंडीशन को कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम लेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है भाई, आर इज रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू आर। मैंने कहा था अगर एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है सेट से तो उसका सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर किस में, रिलेशन में होना चाहिए। तो अपना यहाँ पे ए है तो ए भी बिलोंग कर रहा है, बी भी है और सी भी है। आपस में सेम एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, और एक दूसरे से जब सेम एलिमेंट रिलेट होते हैं तो वो अपना फंक्शन क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की कंडीशन मैंने क्या बताई थी भाई, कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है देन बी ए बिलोंग्स टू आर। तो अब यहाँ पे देखो ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन बी ए आपको कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं है तो क्या नहीं है, ये फंक्शन, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन होती है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। तो अब यहाँ पे देखो भाई अपना बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, सी ए बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा भाई, देखो ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट, ये तो सॉरी सिमेट्रिक हो गया, बी सी बिलोंग्स टू आर, सी ए बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट ए ट्रांजिटिव। तो ये आपको तीनों कंडीशन याद होंगी तो इसको करना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट रिलेशन आर दे रखा है भाई किसी सेट का, अपने को क्या कह रहा है, ए बी एक ऑर्डर पेयर है, और ए बी ऑर्डर पेयर कैसा है कि ए डिवाइड्स बी, कि ए है वो बी को डिवाइड करना चाहिए, डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर। और ये सेट अपना किसका है, नेचुरल नंबर का है। तो हमें बताना है एन इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और बट नॉट सिमेट्रिक, कि एन जो सेट है, नेचुरल नंबर का जो सेट है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो अब देखो भाई अपना रिलेशन आर क्या था, ए बी ऑर्डर पेयर सच दैट ए डिवाइड्स बी। तो अब देखो भाई नेचुरल नंबर होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन तक जाएंगे। तो आपको पता है जब ए बिलोंग्स टू आर होगा,
एज ए डिवाइड्स ए। क्यों? क्योंकि ए खुद कोई भी नंबर है वो अपने आप को डिवाइड करता है, इसलिए इसके रिलेशन में ए क्या करेगा, बिलोंग करेगा, और ए बिलोंग करेगा तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। लेकिन जब देखो भाई सेकेंड में क्या कह रहा है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब कोई नंबर है, जैसे मैं ले लूँ 5 ले लूँ, 5 25 को डिवाइड करता है, लेकिन 25 5 को डिवाइड करेगा तो क्या नेचुरल नंबर आएगा अपना? नहीं आएगा, इसलिए बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। और जब बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर करेगा तो क्या नहीं होगा भाई, ये सेट सिमेट्रिक नहीं होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन दैट बी डिवाइड्स ए, कि बी ए को डिवाइड करे, हैंस इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। थर्ड क्या थी अपनी ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो भाई ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड करेगा किसको, सी को। तो अब जब ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड कर रहा है सी को, तो इसका मतलब ए भी डिवाइड करेगा सी को, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स आर डिफाइंड बाई, आर इज इक्वल टू है ए बी सच दैट ए क्या है, लेस देन इक्वल है बी क्यूब के। तो हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और आर अपना किससे रिलेटेड है भाई, रियल नंबर से है। तो रियल नंबर का सेट लेना है, रियल नंबर के अंदर सभी नंबर आते हैं, इसलिए आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। तो देखो भाई, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, कोई भी नंबर जो रियल नंबर से बिलोंग करता है उसके लिए ए छोटा होता है ए क्यूब के लिए, इज नॉट द ट्रू फॉर ए इज इक्वल टू 1। अगर हम 1 लेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, यानी कि दोनों के आगे इक्वल आगे ये इससे बड़ा नहीं आया, तो बड़ा नहीं आया। तो इसी तरीके से देखो भाई -2 है, -2 का क्यूब लेंगे तो -8 आएगा, -8 आएगा तो क्या आएगा भाई, -2 से छोटा होगा वो, -8 -2 से छोटा होगा। इसी तरीके से हम -1/3 लेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो ये माइनस के कितने आ जाएंगे, 1/27 जो 1/3 से छोटे होंगे, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ए अपने रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, हैंस आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव। इसी तरीके से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ए बी बिलोंग्स टू आर, फॉर ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, बट यहाँ पे जब हम बी ए करेंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर, बी लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। देखो भाई 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब से आएगा, लेकिन जब हम इसका उल्टा करेंगे तो भाई 2 आगे आएगा अपना इधर, और 1 का क्यूब पीछे जाएगा, तो क्या 2 से बड़ा या इक्वल है 1? नहीं है ना, इसलिए आर इज नॉट ए सिमेट्रिक। कहने का मतलब ये है कि अपनी कंडीशन को फुलफिल करेगा तो ही वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट भी इसी तरीके से है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, फॉर ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब कंडीशन लगाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया है, यहाँ पे 16 है तो 3 का क्यूब करोगे तो ये 16 इससे लेस देन इक्वल आ रहा है, फिर 3 इज इक्वल टू मैंने ले लिया 2.5, इसका क्यूब करोगे तो ये भी आएगा। लेकिन जब हम 16 इज इक्वल टू 2.5 का क्यूब करते हैं तो वो इसके कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव।